हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बुक। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और IRDAI का नोटिफिकेशन 2017 से अब रिलीज हुआ है। IRDAI का नोटिफिकेशन असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए है और बैंक की परीक्षाओं में जो RBI ग्रेड बी देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार का जो भी इंश्योरेंस एग्जाम है उसके अंदर देखा जाए तो मतलब कि जो हायर पोस्ट का एग्जाम है ये IRDAI का ये जो है सबसे ज्यादा हायर पोस्ट का एग्जाम है। तो आज के इस नोटिफिकेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका मतलब कि क्या क्वालिफिकेशंस मांगा हुआ है एंड कितनी सैलरी रहने वाली है, एज लिमिट क्या मांगा हुआ है एंड क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी 45 क्या है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ओके, टोटल कितनी पोस्ट है 45 पोस्ट है। पोस्ट हमारी क्या है असिस्टेंट मैनेजर की। अगर हम जनरल के लिए बात करें तो ओनली 20 पोस्ट है एंड EWS कैंडिडेट के लिए बात करें तो ओनली 4 पोस्ट है एंड अगर OBC कैंडिडेट के लिए बात करें तो ओनली 12 पोस्ट है एंड SC कैंडिडेट के लिए 6 एंड ST कैंडिडेट के लिए कितनी 3 पोस्ट यहाँ पे है। ओके, तो हमने बात की यहाँ पे टोटल 45 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अगर हम टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बात करें कि आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं तो 11/4/2023 से आपके क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले एंड इसके लिए जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है वो 10/5/2023 इसकी क्या क्लोजिंग डेट है। अगर हम ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो ये आपका एक जो एग्जाम होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा एंड जो जब एग्जाम की डेट आ जाएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो विल बी इन्फॉर्म इन ड्यू टू कोर्स। ओके, आपका जो ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा ये ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो हम बात करें इसमें क्या एज लिमिट क्या मांगा हुआ है 10/5/2023 के अकॉर्डिंग। तो जो एज लिमिट है वो 20 ईयर, नॉट बिलो 20 ईयर एंड नॉट अबव 30 ईयर, ये आपकी क्या एज लिमिट है। अकॉर्डिंग टू 10/5/2023 कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 11/5/1993। ठीक है, अगर हम रिलैक्सेशन के बारे में बात करें कि रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट तो जो SC ST कैंडिडेट के लिए जो रिलैक्सेशन है वो कितना 5 ईयर का एंड OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का एंड जो पर्सन विद डिसेबिलिटी PWBD कैंडिडेट के लिए 15, 13 एंड 10 ईयर का क्या है एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो कितने क्या मांगा हुआ है, जिससे फाइनेंस के लिए नंबर ऑफ पोस्ट कितनी 5 है। ठीक है, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस वो क्या मांगा हुआ है ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, जैसे कि ये दिया हुआ क्वालिफिकेशन CFA वगैरह। ओके, तो लो के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी 5 है एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस मांगा हुआ है वो BTech बैचलर्स डिग्री इन लो विद मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ मांगा हुआ है। IT के लिए टोटल 5 वैकेंसी एंड जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स। रिसर्च के लिए 5 है, जिस मास्टर्स डिग्री है 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ठीक है, जर्नलिस्ट के लिए 20 वैकेंसी है। ओके, तो ये बात कर रहे हैं किसकी यहाँ पे कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगा हुआ है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी एज फॉलोज। तो आपका फर्स्ट होगा एग्जाम होगा ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा आपका, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्या एग्जाम होने वाला है। ओके, एंड जो सेकंड स्टेज का आपका एग्जाम होने वाला है ये डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा आपका 3 स्टेज में होने वाला है एंड इसमें जो 3 पेपर्स होगा इसमें कंपैरिजन 3 पेपर्स पेपर 1, 2 एंड 3 एंड जो आपका लास्ट स्टेज है फेज 3 इसमें आपका इंटरव्यू होने वाला है। ओके, अगर हम फेज 1 का आपका जो एग्जाम होगा ये ऑनलाइन एग्जाम होगा तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्या बच्चों को डाउट रहता है कि सिलेबस क्या होने वाला है, तो हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। तो देयर विल बी 4 टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आपकी ये जो एग्जाम होगा इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड आपके पास 4 मल्टीपल चॉइस आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। ओके, तो चलिए हम सिलेबस देखते हैं। जैसे कि टेस्ट के बारे में बात करें तो आपका जो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट आ जाता है टेस्ट ऑफ रीजनिंग। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 40 आएंगे एंड जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो 40
एंड जो आपका सेकंड रहेगा वो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा एंड जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 440 एंड जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 40 हैं। एंड अगर हम जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 40 एंड जो मैक्सिमम मार्क्स रहने वाली वो 40। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 40 पूछे जाएंगे एंड जो मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले वो 40 रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे 160 आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे एंड आपका जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो ओनली 160 मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। एंड जो टोटल आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है वो कॉम्पोसाइट टाइम 90 मिनट्स का आपके पास कितना रहेगा टाइम रहने वाला है। ओके 2 आवर्स का आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे टाइम रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ये दिया हुआ कि कैंडिडेट हैज टू क्वालिफाई नीड टू 4 ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली, ठीक है। ये सब इसमें बताया गया है कि द स्कोर ऑफ फेज 1 जो ऑनलाइन आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड टू ईच रॉन्ग आंसर। मतलब आपका इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली 1/4 मार्क्स की। ओके तो आपको क्वेश्चंस क्या रीड करके केयरफुली आपको क्या अटेंड करना पड़ेगा। अगर हम सेकंड फेज 2 स्टेज के बारे में बात करें तो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होने वाला है सेकंड। तो कैंडिडेट मस्ट अपियर फॉर ऑल 3 पेपर्स इन फेज 2। आपके 3 पेपर होंगे इसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में, सेपरेटली एडमिशन लेटर विल बी इशू फॉर द पर्पस। ओके अगर हम इसके डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में बात करें कि आपका जो सेकंड स्टेज का आपका जो एग्जाम होने वाला है, आप फर्स्ट क्वालिफाई करोगे देन आपके पास फेज सेकंड होगा। तो जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर्स। आपके 3 एग्जाम होंगे। तो पेपर 1 आपका क्या इंग्लिश होगा, ठीक है। पेपर सेकंड मार्क्स कितने 100 मार्क्स का एंड जो टाइम रहेगा वो 60 मिनट का। अगर हम पेपर सेकंड के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक एंड सोशल इशू इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, ठीक है। एंड इसमें भी टाइम कितना रहेगा 60 मिनट का एंड मैक्सिमम मार्क्स आपका 100। एंड जो आपका पेपर थर्ड होने वाला वो इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट का। तो आपके पास टाइम कितना रहेगा 60 मिनट का एंड जो मार्क्स रहेंगे वो 100 मार्क्स के। एंड जो आपका टाइप ऑफ पेपर होने वाला है वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा। क्वेश्चन विल बी अपियर ऑन स्क्रीन्स एंड आंसर हैव टू बी रिटन ऑन आंसर शीट। मतलब आपका क्या रिटन एग्जामिनेशन होगा इसमें। तो द सिलेबस फॉर फेज 2 तो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन कंपैरिजन पेपर 1, 2 एंड 3 इज गिवन, ठीक है। ये इसमें आपका डिटेल्स में दिया हुआ है। टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब आपका जो एग्जाम होने वाला है ये बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। ओके ठीक है। तो आपका जो फेज 3 होगा ये इसमें आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो इसमें ये पूरा डिटेल्स में दिया होगा इंटरव्यू में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशंस मांगा हुआ है। जैसे ठीक है फेज 2 क्वालिफाई करने के बाद देन आपका क्या होगा इंटरव्यू होगा, ठीक है। अगर हम पे स्केल के बारे में बात करें कि सैलरी क्या रहने वाली, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल ड्रॉ इन द स्टार्टिंग। तो जो आपका बेसिक पे सैलरी रहेगी वो 44,500 पर मंथ। ओके इन द स्केल ऑफ 44,500, ठीक है। ये इसमें हमने बात कर लिया। हम एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बात करें कि आपका जो ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होने वाला है इसमें कहाँ कहाँ आपके स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। जैसे कि आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, बिहार, छत्तीसगढ़। ओके तो एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। फेज 2 कब बताया। अगर हम एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें कि एप्लीकेशन फी कितना मांगा हुआ है, तो जो SC, ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए जो फी है वो 100 रुपीज है एंटीमेशन चार्जेस। एंड जो ST, SC, PWD कैंडिडेट है अदर देन उनके लिए 750 रुपए एंड एग्जामिनेशन फी एंड एंटीमेटेड चार्जेस। ओके तो ये हमने फी के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो लगभग जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। ओके थैंक यू सो मच टू ऑल। सब्सक्राइब एंड शेयर।